हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि जो जेकेपी हमारे पास वुमेन कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली इसी चैनल पे एग्ज़ाम के रिलेटेड ऑथेंटिक मटेरियल मिलता रहे, वीडियोस मिलती रहें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ऑलरेडी हमने जेके जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जीके को कंप्लीट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाना। कंप्यूटर कंप्लीट किया हुआ है, साइंस पे हमने टॉपिक्स बहुत सारे यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, तो जाके देख लेना, काम आएंगे। बाकी अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे ज्वाइन करना है और कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। शुरू करते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर काजेज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही सिंपल पेपर था। अब तो आपका आई थिंक पेपर जेकेएसएस भी लेगा, लेकिन पहले जो हमारे पास जेकेपी में, लेकिन ये सेम सिलेबस रहने वाला है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर काजेज, देखें इसका आंसर था इंक्रीज यूवी रेडिएशन। इस तरह से क्वेश्चन मतलब आपसे पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पे साइंस सेक्शन है ना, जो साइंस सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन देखें आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स को पढ़ना है आपने अच्छे से, या फिर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ह्यूमन आई के बारे में जो भी आपने 10th में पढ़ा था, बेसिक्स आपको यहाँ पे टॉपिक से, तो आपको बेसिक्स ही पढ़ना है। आपको 10th की जो बायो है ना, एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ लेनी है। और मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो पेपर है वो 10th बेस पे ही होगा, तो ज़्यादातर आपने 10th पे ही फोकस करना है। ठीक है, डैश इज़ यूज्ड इन जो हमारे पास थर्मल प्लांट्स, तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश काजेज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स, तो मून। ये देखो आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय द फॉरेस्ट फायर्स, तो ये सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो देख सकते हैं आप सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है साइंस पोर्शन से हैं। क्रिस्टलाइन एंड सब पीपल एट ओल्ड एज बिकेम मिल्की एंड कलरी, और दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट, आपको पता ही है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रैवल फास्ट, लाइट किस में ट्रैवल करती है फास्ट, अभी मैं आपको बता रहा था। ये लाइट वाला जो चैप्टर है ना, ऑप्टिक्स वाला है। आपको बहुत सारे जो साइंस के चैप्टर हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है मे आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया था। ये पेपर लाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको पढ़ना क्या है, इससे आपको एक आइडिया होगा कि आप एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पढ़ के जाएंगे, आपको सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको एक रेफरेंस देंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एफ इज़ द सिंबल ऑफ आयरन, तो ये आप देख सकते हैं। वन सेल जो हमारे पास थिक वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज या आर्टरीज, जो भी है। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ओके, एलिमेंट्री कनाल के बारे में जो भी है। और क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ होती है। फिर आपसे पूछा गया है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी, फिर चार्ल्स डार्विन ने दी थी। यहाँ पे मैं आपको ये बताने नहीं आया कि इनके आंसर्स क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, आपको आते ही होंगे। बस मेरा मकसद ये है कि आपको बताना है कि आप पढ़ेंगे क्या, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। लोग आपको कुछ बताएंगे, लेकिन आपको बेसिक्स चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी बेसिक्स जितने भी मैं कह रहा हूँ 10th क्लास में आपकी साइंस के जितने भी चैप्टर हैं आप उनको पढ़ेंगे साइंस के सिलेबस के लिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जीके होगी वो तो ओवरऑल आपको सारी पढ़नी पड़ेगी, और हमने सारी पढ़ाई हुई है और पढ़ाएंगे भी। और बैच शुरू करेंगे, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम बैच नहीं स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी सारे एस्पिरेंट के मैसेज आते हैं कि आप बैच स्टार्ट करो, आपके लेक्चर्स हमें अच्छे लगते हैं। चलो अच्छी बात है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके जो फॉर्म हैं वो निकलेंगे। आप अभी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते कि अब तक कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजिंग देखने को मिल जाए। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा गया था रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, उसे क्या कहलाते हैं। देखिए, आपको केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन जो है ना, वहाँ से क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछते हैं। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज कौन सी हैं, कलरलेस। फिर कॉपर एंड जिंक कलॉय इज नोन एज ब्रास। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी इकोसिस्टम इज, क्या होती है, सोलर एनर्जी। इकोसिस्टम, अभी तक जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे साइंस के रिलेटेड हैं, एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड हैं।
फिर देखें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल आपसे पूछा गया है कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको मैंने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे लेक्चर तो डेली आते ही और आते रहेंगे, हम आपकी हमेशा हेल्प करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको बताने का ये मकसद है कि आपकी हेल्प हो जाए, आपको एक पता चल जाएगी कहाँ से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आपको कोई भी प्रॉपर वे में ये नहीं बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप खुद देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ह्यूमन्स हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। देखें ना, क्रोमोसोम से क्वेश्चन पूछा गया, आपको पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ सकता है ना। इस तरह से मेंडल जो बेस्ड ऑन मेंडल लॉ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स से पूछे गए। ये सारे 10th में ही तो यूनिट होते हैं। फिर हु अमंग द फॉलो, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग दीज वुमेन एथलीट्स हैव नेवर वन एन ओलंपिक मेडल। इसने ओलंपिक मेडल नहीं जीता है, कौन है? तो दीपा जो हमारे पास कर्माकर है। अब मसला क्या है, देखिए 20 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे साइंस के पूछे गए थे, और मुझे लगता है इस बार भी इतनी वेटेज तो साइंस की होगी, 20 से 25 मार्क्स की वेटेज हो सकती है आपको साइंस को, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। विच ऑफ दीज स्टेट हैव नेवर बीन रूल्ड बाय चीफ मिनिस्टर। आपको इस तरह के क्वेश्चन जीके से देखने को मिलेंगे। विच हिंदी ट्रांसलेटेड नॉवल वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिसेंटली। फिर आपसे पूछा गया एट प्रेजेंट हु अमंग दीज इज़ नॉट ए यूनियन मिनिस्टर। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप देख ले, ये पेपर हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। अगर फिर भी आपको नहीं मिलेगी, आप हमें मैसेज कर देना, जो नंबर आपको बाद में मैं दूंगा, ठीक है। हम आपकी हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे है इंडियन म्यूजिशियन शिव कुमार शर्मा डाइड रिसेंटली, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही मास्टर। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन, ये लड्डू से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे, आपको म्यूजिशियन और वो किस फील्ड से रिलेटेड है, कौन से मतलब जैसे कि संतूर से हैं, सरोद से हैं, इस तरह से। विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स आर नॉट टच्ड बाय सी। अब आपको स्टेट बाउंड्रीज़ के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी बॉर्डर किसको जोड़ती है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर देखो ये आपको जो न्यूक्लियर प्लांट में कौन सी कंट्री में हुआ था, चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट, ये कौन सी कंट्री में है, सॉरी, ये पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और फिर आपको पूछा गया है यहाँ पे विच ऑफ दीज इज़ नॉट टैक्सी सर्विस, ये देख सकते हैं। विच ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज़ नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे 70 MCQs डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो देखें ना, ये क्वेश्चन वहीं से हो जाता है। फिर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को अच्छे से पढ़ना है, मैंने पढ़ाया हुआ है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ चुका है आपको। हु अमंग दीज इज़ वर द कोर्ट ऑफ अकबर की कोर्ट में कौन था इनमें से। फिर आपसे पूछा गया 2 बैटल जो हमारे पास टेराइन की हुई थी, वो किस किस के बीच में लड़ी गई, ठीक है ना। क्योंकि आपको हिस्ट्री देखें, एक मैं बात बताऊं आपको, मुझे लग रहा है जैसे JK SSB का सिलेबस होता था, यहाँ पे इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है ना, वो टॉपिक मेंशन होता था, लेकिन आपको मुझे लग रहा है आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं ना हिस्ट्री के बारे में, मेन पॉइंट सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है हु अमंग दीज हैज़ नॉट बीन ए रूलर ऑफ कश्मीर। फिर अस्कनी इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर, ये तो बहुत ही ईजी पेपर था मतलब। फिर हु हैज़ रिटन हिंदी प्ले मेघदूत, किसने लिखा है। हु अमंग दीज ट्रैवलर नेवर केम टू इंडिया, इनमें से कौन सा ट्रैवलर इंडिया में नहीं आया। आपको ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में, है ना। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। फिर आपसे पूछा गया हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो ला रहा हूँ, ये जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। तो हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था। व्हाट डज सत्याग्रह मीन्स का मतलब क्या होता है। हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद कांग्रेस। ये क्वेश्चन तो आप सबको आते ही होंगे, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इन क्वेश्चन की इतनी टेंशन नहीं है आपको। विच ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट ओरिजिनेट इन जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हु अमंग दीज हैव नॉट बीन गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। फिर विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पूछा गया है द रूल ऑफ क्लर्जी इज़ डिफाइंड एज। तो आपको ये जब पेपर में दूंगा तो आप इन सब के आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ताकि आपको हेल्प मिल सके। प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इज़ प्रोक्लेम्ड अंडर विच आर्टिकल। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैपिटल और पुनिशमेंट का मतलब क्या होता है। हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा से क्वेश्चन आया है। इलेक्शन सिंबल जो है टू ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलाउटेड बाय हुम, कौन इसे अलाउड करता है, ये आपको पूछा गया है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा गया हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, विच ऑफ दीज मतलब पासेस इज नॉट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब ये 2 क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जा चुके हैं यहाँ पे। तो ये माउंटेन रेंज और पास जो है ना इंडिया के और जम्मू एंड कश्मीर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव ए बॉर्डर विद पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ऑलरेडी बताया था आपको, इस तरह से सवाल मिलेंगे। हु अमंग दीज क्रिकेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने नहीं खेला है IPL, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
और विच ऑफ दीज स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। शिव खोड़ी इज़ इन डिस्ट्रिक्ट रियासी, या फिर नंगली साहिब गुरुद्वारा इज़ इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछे गए थे और ये सारी की सारी जो है ना ये ठीक है। ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है। और हाउ मेनी पार्लियामेंट्री सीट डिड द अदर, जम्मू एंड कश्मीर में कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ब्लैक सॉइल फाउंड, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रबी क्रॉप आपसे पूछा गया है। फिर अगर हम बात करते हैं मिनरल्स आर डिपॉजिट इन द स्ट्रेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज लाइमस्टोन एरा मटेरियल। इस तरह से सवाल आए हुए हैं बिल्कुल वन लाइनर फॉर्म में। और विच ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज़ नॉट इन चिनाब रिवर। देखें आपको ना बेसिक चीज़ें पढ़नी है, आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है। मत आप डीप पढ़ना शुरू हो जाओ कि हम एक चीज़ पढ़ेंगे उसकी बहुत सारी डीप जाएंगे, तो हम ऐसे ऐसे आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन नहीं हो पाती। और ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं और बेसिक्स चीज़ें, और जो हमारे पास फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मैथ में से देखने मिलेंगे। इफ़ एक्स इज़ ए नंबर मिड वे बिटवीन 10 एंड 16 एंड वाई इज़ हाफ ऑफ 78 एंड वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल है द सेम साइड। आपको ट्राइंगल की सेम साइड पूछिए। आप बताओ मुझे ट्राइंगल कितनी तरह की होती है, ये पूछा है टाइप्स में। आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस क्या होती है, स्केलन क्या होती है, इक्विलेटरल क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ए 10 के बराबर है, डी 10 के बराबर है, तो फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स द हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इफ़ 80 इज इक्वल टू 20 तो बैट इज इक्वल टू 40 तो कैट क्या होगा। ये आपको पूछे गए हैं रीजनिंग से क्वेश्चन। इफ़ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 एंड कलकत्ता इज कोडेड एज 82589662 तो कैलिकट क्या होगा, इसका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया। इफ़ 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर तो दैट नंबर इज। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो ये इस तरह से आपको मैं इस पेपर की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखें एलसीएम से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो ये देख सकते हैं आप। फिर आपको ना यहाँ पे और क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर से भी, आप कहते हैं कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेम सुपर कंप्यूटर डेवलप बाई इंडिया, सुपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम एज पर 2011 रिपोर्ट्स, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश भी आपको पूछी जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखें पर कैपिटा इनकम, ये क्या है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऊपर सार्क वाला क्वेश्चन भी इकोनॉमी से है। इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ। तो इस तरह से सवाल आपको आते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी 8492886188 पर मैसेज कर लेना अगर आपको बैच ज्वाइन करना है। अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो 500 फ़ी टोटल फ़ी होगी, और हम आपकी हेल्प भी करेंगे एग्ज़ाम में। आपको अच्छे से प्रॉपर तरीका बताएंगे कि कैसे आपने चीज़ों को पढ़ना है। जहां आपको मुश्किल आएगी आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही आपको बताना था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हमारे लेक्चर्स की जो है क्लासेस वो मिलती रहें, वीडियो शो होती रहें। ये तो सिंपल एक आपको ओवरव्यू देना था इस पेपर में कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। हो आपको एक आइडिया तो ज़रूर मिल गया होगा। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।